जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद का एक रूप है। और आप जानते हैं कि यदि इसी के बराबर 0 हम सिद्ध कर दें तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन गया। मीन्स हुआ कि इस तरीके के जितने भी समीकरण हो वो सभी के सभी किस में आते हैं? द्विघात समीकरण में आते हैं। क्यों? बात कर चुके हैं, क्योंकि इस समीकरण में चर का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इस प्रकार के समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 8 इक्वल 5 या 0, इस प्रकार के द्विघात समीकरण अगर हल करने की बात आई कि भाई बताइए x का किस मान के लिए यह समीकरण संतुष्ट होगा, a के किस मान के लिए यह समीकरण संतुष्ट होगा, और वो मान ही तो हल कहलाती है। ठीक है, तो वो हल ज्ञात करने के लिए हम कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ पहले से हम लिख चुके हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन है। नंबर 1 में गुणनखंड विधि, नंबर 2 में पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 में द्विघाती सूत्र विधि, जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये विधि श्रीधराचार्य जी ही दिए हैं। ठीक, अब एक एक करके हम बात करेंगे इसमें कि गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से एक हल करते हैं। बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाने जा रहे हैं हम। जी हाँ, तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं किस प्रकार गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हेडिंग दे देते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही वीवीआई चीज है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है। ये क्लास जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक इसका प्रयोग होगा, और अभी तक जो आपने मैथ पढ़ा क्लास 9 वगैरह, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इसका प्रयोग हुआ है। एक चीज देखिए, आप पीछे बहुपद एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, आप उसे पढ़ें। उसमें बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने का था, याद होगा आपको। गुणनखंड उसमें ज्ञात करने का था। अगर वो चीज आपको आता है तो आप आसानी से इस गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए। अगर वो चीज नहीं आता है तब आपको सबसे पहले बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो ये समझते हैं, इधर एक एग्जाम्पल हमने लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0 को हल करें। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 में x का वह मान ज्ञात करें जो समीकरण को संतुष्ट करे। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, इसको हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 का शून्यक ज्ञात करें। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। काम सबने हमें एक ही करना है। ठीक, करना क्या है? सॉल्यूशन में
सबसे पहले चूंकि अगर ये दिया हुआ है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल जी। अब यहाँ पे आप बताइए, कुछ काम रफ में करेंगे, बताइए तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? सर पहले कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि पहले कुछ नहीं होता है तो गुणांक एक छिपा हुआ होता है, तो एक। आप बताइए इसमें अचर पद कौन है? तो सर अचर पद बिना एक्स वाला मींस ये 8 है। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर अचर पद को गुणा करना पड़ेगा, मींस इसको 8 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 ही आएगा। मतलब सिंपल माइंड में रखना है कि आपको अगर यहाँ पे 1 दे दिया तो सिर्फ इसको याद रखना है। और बताइए आप इसमें कि x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है बताइए, देखते हैं, सोचिए, बोलिए। तो ये 6 है, 6 हो गया। मींस ऐसी दो संख्या आपको पता करनी है जिसको गुना करें तो ये आवे, जो गुना करके हमने प्राप्त किया था ये आवे, और जोड़ने पर आपका ये आवे, जोड़ने पर आपका ये आवे। सोचिए ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो 4 और 2 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। और वही 4 और 2 को गुना करेंगे तब कितना आएगा? 8। मतलब जहां 6 है वहां पे हम 4 प्लस 2 कर सकते हैं, और जहां 8 है वहां पे हम 4 गुने 2 कर सकते हैं ना? जी हाँ, यही काम यहाँ करना है। ये जैसे है उससे एक्स स्क्वायर प्लस इस 6 के जगह पे हम 4 प्लस 2 करेंगे, 4 प्लस 2, लेकिन x गुना में है तो गुना में तो आपको भी लिखना है, तो आप यहाँ पे पूरा में x कर दीजिए। प्लस में इस 8 को आप 4 गुने 2 कर सकते हैं, बराबर में 0। एक स्टेप हमने बढ़ा दिए। अब देखिए इसको हम x से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुने x 4x प्लस 2 गुने x 2x प्लस इसको जैसे है बराबर 0। अब बताइए तो इधर कितना पद है? तो सर 1 2 3 4 पद। तो जानते हैं कि प्रथम 2 पद में कॉमन लेते हैं और अंतिम 2 पद में कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन होगा? संख्यात्मक गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 4, तो संख्या तो कॉमन होगा। यहाँ x के पावर 2 मतलब x गुने x, यहाँ x मतलब 1 तो x दोनों में, तो x कॉमन हो गया। यहाँ बचा आपका 1x प्लस x जन तो 4 बच गया आपका। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, 2 यहाँ भी गुना में 2 यहाँ भी गुना में। जब चिन्ह यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस ही लेंगे। अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लेते, ध्यान दीजिएगा ये बात, ठीक। और 2 ले लिए कॉमन, बच गया यहाँ पे x प्लस ही बचेगा, और यहाँ बच गया 4 बराबर कितना? 0। अब हो गया ये x प्लस 4 यहाँ भी, x प्लस 4 यहाँ भी, मतलब फिर से x प्लस 4 कॉमन, और यहाँ हो गया बचा आपका x और प्लस में 2 बराबर 0, ठीक। तो ये आपका देखिए गुना के रूप में प्राप्त हुआ। याद कीजिए अगर बहुपद आप पढ़े होंगे तो उसमें सिर्फ कहा होगा इतना का आप गुणनखंड ज्ञात करो, तो आप क्या करते थे? इक्वल 0 नहीं देते थे, बाकी यहाँ तक सारा काम आप करते तो थे, ठीक। वही काम है तो हमने यहाँ पे किया। अब ये काम करने के बाद बस थोड़ा सा यहाँ आगे आपको क्या करना है कि एक बार इसके बराबर 0 करना है, एक बार इसके बराबर 0 करना है। यदि x प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर जानते हैं इधर 0 है, अब 4 जाएगा उधर तो प्लस से माइनस 4 हो जाएगा, और 0 के साथ प्लस माइनस में कोई वैल्यू अंतर होने वाला नहीं, मतलब माइनस 4 हो गया इधर से। अब इससे करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 2 गया उधर क्या चाहिए? माइनस 2। तो आपने क्या देखा? x का मान माइनस 4 आया, x का मान माइनस 2 आया, कह सकते हैं अतः x बराबर माइनस 4 एवं माइनस 2, यही क्या हुआ? इसका आंसर हो गया। यही ये बहुपद का, ये बहुपद का, ये बहुपद का शून्यक हो गया। मींस ये तीनों प्रश्न अगर पूछता है आपसे किसी भी प्रकार से, उसका सॉल्यूशन यही दीजिएगा। आई बात समझ में? यदि समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में नो लिखकर कमेंट करें, यदि समझ में आई तो आप यस लिखकर कमेंट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।